ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के आखिरी मरासिम तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। लाखों सोगवारों की आमद आज और कल शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कर सकेंगे। मरकजी नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरान के शहीद रहबर मौज़्ज़म का आखिरी दीदार, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को अलविदा कहने अवाम का समंदर उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर इंतकाम और अमेरिका मुखालिफ नारे गूंज उठे। शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहले खाना के जस्से खाकी आखिरी दीदार के लिए मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में रखे गए हैं, जहां सोगवारों का जमे गफीर है। हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं। जुमे को होने वाली ताज़ियती तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबरा और वफूद ने शिरकत की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया समेत दुनिया भर के कायदीन खामनाई को खराज अकीदत पेश करने तेहरान पहुंचे। ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे कल रात 8 बजे तक आवाम के लिए खुले रहेंगे। मरकजी नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। पीर को तेहरान में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जनाजे का जुलूस शुरू होगा। मंगल को कुम, बुध को नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस होंगे। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। और तेहरान में लोग चौक दर चौक मुसल्ला इमाम खुमैनी का रुख कर रहे हैं। जहां अनगिनत लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग मेट्रो ट्रेन के जरिए मुसल्ला इमाम खुमैनी पहुंच रहे हैं। वसीम बादामी ने बजरिया मेट्रो ट्रेन तेहरान के मरकजी इलाके से मुसल्ला इमाम खुमैनी का सफ़र किया है। उनसे मज़ीद जानते हैं। वसीम, चूँकि आपने भी मेट्रो के जरिए सफ़र किया है, जहाँ पर अनगिनत लोग सफ़र कर रहे थे मुसल्ला इमाम खुमैनी पहुँचने के लिए, आपने उनसे यकीनी तौर पे बात की होगी, क्या तासुरात थे उनके? आपने यहाँ पहुँच कर क्या देखा? जी, हम सफ़र करने के बाद अभी तक एग्जैक्टली मुसल्ला इमाम खुमैनी पहुंच गए हैं, जो कि आपको बिल्कुल मेरे अक़ब में नज़र आ रहा होगा। बहुत वसी मकाम है, तकरीबन लाख अफराद की इसमें कैपेसिटी है। ये ईरान का सिर्फ अहम तरीन मजहबी मरकज़ नहीं है, जहाँ पर मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात होते हैं, जहाँ पर तेहरान की वाहिद नमाज जुमा होती है। कभी कभी मौसमी हालात सख्त हो तो वो तेहरान यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। बल्कि ये बहुत अहम सकाफती मरकज़ भी, यहाँ पे बुक फेयर्स और ये सब भी होते हैं। और अलामती हैसियत भी यहाँ की बहुत, खुद खामनाई साहब ने यहाँ पर बहुत सारे नमाज जुमा पढ़ाए हैं। आपने जो कहा भी, यहाँ लोग पैदल तो आ ही रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। इसके तकरीबन 23 गेट्स हैं। हम इस वक्त एक मुख्तलिफ मकाम पे खड़े हैं इसके करीब आके, और लोग मेट्रो ट्रेन के जरिए भी बहुत बड़ी तादाद में सफ़र कर रहे हैं। ईरान का जो मेट्रो सिस्टम है वो बहुत कमाल है। इंसान हैरान हो जाए देखकर कि एक पाबंदी ज़दा मुल्क ने बिल्कुल यूरोप की तर्ज पर ज़ेर ज़मीन कितना मुनज़्ज़म मेट्रो निज़ाम पाया। और ये बात ही बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब से जंग हुई है तब से लेके अब तक और तमाम तर जो सहूलियात आवाम को फराम की गई है, उनमें से एक ये भी है कि मेट्रो सर्विस आवाम के लिए तब से अब तक बिल्कुल फ्री है। आप सिर्फ वॉक इन और वॉक आउट कर सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग मेट्रो के जरिए भी आ रहे हैं, अपने अपने स्टेशन से ज्वाइन करते हैं और मुसल्ला इमाम खुमैनी वाले स्टेशन पे उतरते हैं, हाथ में ईरानी परचम लिए, नारे लगाते हुए। बहुत नए नारे और बहुत नए तराने। यहाँ की लिटरेचर से वाबस्ता एक फर्द ने हमें बताया कि ईरान की तारीख में कभी इतने कम वक्त में इतने नए नारे और इतना नया लिटरेचर और इतने नए तराने नहीं बनाए गए होंगे जितने पिछले 100 दिनों में बनाए गए, विच ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम की इस कौम की जहनियत इस वक्त क्या है और ये क्या सोचते हैं। और एक और खबर के एतबार से भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें, हमने अर्ज़ किया था कि मामूली रद्दोबदल सिक्योरिटी कंसर्न्स या इंतजामी वजूहात की बिना पर होते रहते हैं। अभी जो बिल्कुल ताज़ा तरीन हम आपको यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं वो ये भी कि नमाज जनाजा का वक्त हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, और इस वक्त जो नमाज जनाजा का ऐलान किया गया है वो कल सुबह यहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे के बजाय 8 बजे का है। ठीक है वसीम, चूँकि आप बता रहे हैं कि नमाज जनाजा के औकात में थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है, ऐसे मौके पर जब लोगों की एक बड़ी तादाद तेहरान के अंदर मौजूद है इस अहम मौके पर, तो सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं? यकीनी तौर पर गैर मामूली सिक्योरिटी होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जाहिर है ये खित्ता, ये शहर इस वक्त यानी कि शदीद बमबारी की जद में रहा है। अब से तकरीबन 100 रोज़ कबल, अब फरवरी के महीने में 28 फरवरी को अटैक हुआ था, उसमें खामनाई साहब शहीद हुए थे। इस खित्ते में जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर जन्म बिल्कुल यहाँ ले रही है मुसल्ला इमाम खुमैनी में। यहाँ पर 100 से जायद ममालिक के नुमाइंदगान आए थे या आए हैं।
और यहाँ पर मिलियंस अफराद मौजूद हैं, तो जाहिर है सिक्योरिटी कंसर्न्स बिल्कुल अपने पीक पर हैं और सिक्योरिटी इंतजाम भी उरूज पर हैं। ताहम ये इंतजाम इस तर्ज पर किए गए हैं कि यहाँ पर इदारों की इनके मौजूदगी और सब कुछ ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जगह जगह बहुत ज़्यादा मुसल्लह अफराद नज़र आए। बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में सिक्योरिटी इंतजाम हैं कि जहाँ बहुत क्लियर आपको नज़र आ रहा होता है कि एक एक चीज़ पे नज़र रखी हुई है, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, लेकिन ये नहीं है कि आपको चारों तरफ बहुत ज़्यादा मुसल्लह अफराद नज़र आएँ। सो आपको लगता है कि मुख्तलिफ लेयर्स की और मुख्तलिफ अंदाज की सिक्योरिटी यहाँ पर मुरतब की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे। इस हवाले से आपसे मज़ीद भी जानते रहेंगे। शहीद अली खामनाई की दानिशमंदाना क़यादत और बसीरत ने ईरान ही नहीं पूरे खित्ते पर असरात मुरतब किए। उनकी क़यादत अगली नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पोस्ट में बयान लिखा, आला सतह के वफ्द के साथ शहीद खामनाई की आखिरी मरासिम में शिरकत की। हुकूमत और बरादर ईरानी अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान गम की इस घड़ी में ईरान के साथ है। वफ्द में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर हुकूमती अरकान शामिल थे। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद हसन रजा नकवी मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं। हसन बताएगा, क्या मनाजिर आपके सामने? मैं मुसल्ला इमाम खुमैनी कम्प्लेक्स के मरकज़ी दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और इसके मजमूई तौर पे 23 दरवाजे हैं। इस वक्त मुसल्ला इमाम खुमैनी के तमाम दरवाजे जो हैं उनके ऊपर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और दाखिल हो रहे हैं। कुछ दरवाजे एग्जिट के लिए रखे गए हैं ताकि लोग दाखिल हों और वो वहाँ पे जो आयतुल्लाह खामेनी के जो और उनकी फैमिली के जो जसद रखे गए हैं उनको देखें और उसके बाद जो है वो दूसरे दरवाजे से खारिज हो जाए। लोगों के हाथों के अंदर ईरान के परचम मौजूद हैं, हिजबुल्लाह के परचम मौजूद हैं और सुर्ख रंग के परचम मौजूद हैं। इन सुर्ख परचमों के ऊपर लिखा हुआ है कि हम जो है वो आयतुल्लाह शहीद खामेनी के खून का जो बदला वो ज़रूर लेंगे। इसी तरह लोग नारे लगा रहे हैं कि हम इसराइल को जड़ों से उखाड़ के रख देंगे। एक पूरा शोक का माहौल है। बहुत से लोग के जो चल भी नहीं सकते वो बैसाखियों के साथ जो है वो इस जनाजे के अंदर शामिल हुए हैं। लोग छोटे बच्चों को लेकर वो भी इस जनाजे में शामिल हुए। गो के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। मिलियंस ऑफ पीपल इस वक्त तक जो है वो मुसल्ला इमाम खुमैनी के अंदर इनसाइड दाखिल हैं, मौजूद हैं और इसी तरह अतराफ के अंदर भी लोग मौजूद हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हुई